अब देखिए, आप बार बार जिक्र करते हैं कि महेश भट्ट ने आपको 28 साल की उम्र में 65 साल के बाप का रोल दे दिया, और जब से वो रोल हुआ है आप जिंदगी में, फिल्मों में सबके बाप बनना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन साहब का एक डायलॉग है, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो मेरी जवानी किसी ने देखी ही नहीं है। देखिए, भट्ट साहब ने तो जो मुझे रोल दिया 28 साल की उम्र में बुजुर्ग का, अगर वो रोल मैं पहला रोल फिल्म नहीं करता तो मैं आज आपकी अदालत में नहीं बैठा होता। मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा हाथ उस डिसीजन पर था। लोग मुझे बहुत बार बोलते हैं कि आपने कैसे कर लिया 65 साल के बुढ़े का रोल। अरे इतना कमाल का रोल मैं कैसे मना कर देता। और मैं तो एक्टिंग पढ़ के आया था, सीख के आया था, और मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। उससे पहले मैं प्लेटफॉर्म पे सोता था, बीच पे सोता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत बेइज्जत महसूस करता था। फिर जब ये फिल्म मिली तो मैं कैसे नहीं करता। फिर उसके बाद मुझे यश चोपड़ा जी ने भी एक बुजुर्ग का रोल दे दिया, वो जो दिलीप कुमार साहब करना चाहते थे। मैंने उस फिल्म में, विजय में, हेमा जी के फादर का रोल किया है, राजेश खन्ना जी के फादर इन लॉ का रोल किया है, ऋषि कपूर और जो मुझसे बड़े थे और अनिल कपूर के ग्रैंडफादर का रोल किया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं क्यों इनके फादर। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में लोग जाते हैं, ये सोचते हैं कि बड़ी बड़ी हीरोइंस होंगी, अभिनेत्री होंगी, उनके साथ हम हीरो बनेंगे। आप माधुरी दीक्षित के भी बाप बने हैं जी, आप काजोल के भी बाप बने हैं जी। आपको सारी हीरोइन बाप बनने के लिए मिली थी। देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी आशिक को छोड़ देता है, पति को छोड़ देता है, बाप को कभी नहीं छोड़ता है। जिन रोल्स को मैं करता था, दे वर द पिलर्स ऑफ द फिल्म। एक तो तेजाब में माधुरी के साथ बिल्कुल ही अलग था, और राम लखन में बिल्कुल ही अलग तरह का। दोनों में बाप था मैं उसका। आप देखिए ना, वैरायटी कहाँ से कहाँ मिलती है ऐसी। मैं अपनी तारीफ करना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू बी सटल अबाउट इट। आई थिंक मेरे जैसे एक्टर बहुत कम आते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, ये बात मानना पड़ेगी। और ये मैं बिल्कुल एरोगेंटली नहीं कह रहा हूं। मैं कभी पीछे क्या किया मैं उसको देखता नहीं हूं, मैं आगे क्या करना मैं उसको देखता हूं। लेकिन जो पीछे किया है वो बहुत कम लोगों में उसका दम है, और मैं सिर्फ इसलिए कर पाया हूं क्योंकि मेरे एक्टिंग के टीचर कमाल के थे, और मुझे ज़िंदगी से जुड़ने का हमेशा अच्छा लगता है। मैंने बताया ना कि जैसे अभी ये लोग मेरे लिए सिर्फ दर्शक नहीं हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं। इनकी आंखों में जो हंसी है, इनकी आंखों में जो मेरी बातें सुनने का जो जज्बा है, वो रियल है। ऐसा नहीं लगता है कि इनको पैसे दिए हैं और ये आके बैठ गए, इनको बस तालियां मारनी हैं। ये तो मेरी जो ताकत है वो ये लोग हैं। बिकॉज इसीलिए मैं 40 साल से बरकरार हूं, इसलिए नहीं कि सिर्फ मैं एक्टिंग अच्छा करता रहा हूं। इनको मेरा जो चरित्र है पर्दे से पहले और पर्दे के बाहर भी अच्छा लगता है। ऐसा है कि नहीं है? एक एक रोल के बारे में हम अगर बात करें, बताइए। राम लखन में जो आपका रोल था वो कैसे कंसीव किया, कहां से आइडिया आया? तो मैं और सतीश कौशिक, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग जब सेट पे पहुंचे तो सुभाष घई साहब जो हमारे डायरेक्टर थे, राइटर थे, उन्होंने वो उसी समय सीन लिखते थे। उनको एक आइडिया होता था पूरी फिल्म का, तो फिर वो हमको दे दिया उन्होंने। फिल्म अपना उसकी चांदीवली स्टूडियो में उसकी शूटिंग थी, वो अंडे वाला सीन कि सेठ जी, मुझे बड़ा याद आता है कि वो अंडा जो है अनिल कपूर मेरे नीचे रख देता है अपनी सीट पर जिस पे मैं बैठने वाला होता हूँ, और तो वो सतीश ने इम्प्रोवाइज़ किया था कि मैं बोलूँगा सेठ जी, और तू बोल देना, बैठ जाना, और फिर बोल देना ससुरी के सेठ जी की जगह अंडा नहीं बोल सकता था क्या? मगर उसमें पूरे क्लाइमैक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा था। तो पूरी फिल्म में काशीराम जो थे, सतीश कौशिक जो थे, मेरे असिस्टेंट थे। तो मैं ऐसे बोलता था तो वो बड़े खुश होते थे। क्लाइमैक्स में सुभाष घई साहब ने सतीश कौशिक को मुझसे ज़्यादा डायलॉग दे दिए। ये दे दिए डायलॉग कि सुनो जी, 5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो सर जॉन को बोलते हैं, रजा मुराद साहब को, सतीश कौशिक। तो मेरा अंदर से थोड़ा हर्ट हुआ। मैंने कहा यार, पूरी पिक्चर में मेरा इससे बड़ा रोल था और क्लाइमैक्स में इन्होंने इसको दे दिया ये। पर मैं, ठीक है। सतीश कौशिक जब एक्शन हुआ, उन्होंने बोला स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन, तो मैंने देखा उनको बोलना था
पहली बात तो ये है जी, दूसरी बात तो ये है जी, तीसरी बात तो ये है, चौथी बात है, पांचवी बात ये है। सतीश कौशिक बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। पहली बात तो ये है जी, दूसरी बात तो, मैंने कहा काशीराम आगे की बातें मैं बोलूंगा, तीसरी बात ये है, चौथी बात ये है, पांचवी बात ये है। सतीश कौशिक इतना हर्ट होके मुझे शॉट में देख रहा था और कह रहा था कि मैं तेरा खून कर दूंगा ऑलमोस्ट, और उसने सोचा कि सुभाष जी का ही बोलेंगे, नहीं नहीं मनमोर कर भाई, ये सारे डायलॉग सतीश के हैं। मगर सुभाष जी एंड में आए, ये तो तूने बड़ा अच्छा किया, तूने ये सारा सीन ले लिया इसके हाथ से। तो आई थिंक बहुत सारी इंप्रोवाइजेशन, जैसे डेविड धवन साहब के साथ मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, शोला और शबनम की है, हसीना मान जाएगी, बहुत जुड़वा की हैं, मैंने कमाल की फिल्में उनके साथ की हैं। डेविड धवन साहब को सीन का स्ट्रक्चर पता होता है और फिर वो अच्छे अच्छे एक्टर्स को लेकर वो डाल देते हैं, कहते आप करिए। तो जो हसीना मान जाएगी आपने देखी होगी, जब हम पहले दिन आए तो मैंने कहा इसको कैसे अच्छा बनाऊं। एक तो एक्टर्स, अच्छे एक्टर्स की एक पूरी जमात होती थी, गोविंदा, परेश रावल, संजय दत्त, तो मैं अपना कैसे बनाऊं कि, तो मैंने कहा हम एक काम करते हैं कि मैं ऐसे नमस्ते नहीं करूंगा, मैं ऐसे नमस्ते करूंगा, आजा 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 करके था, पता नहीं मैं कैसे करता था। मैं लंदन में एक फिल्म कर रहा था, जुड़वा 2 की शूटिंग होने वाली थी। तो जुड़वा 2 की शूटिंग से पहले मैं एक ब्रिटिश फिल्म कर रहा था, बॉय विद द टॉप नॉट। उसमें वो एक मेरा कैरेक्टर था जिसकी याददाश्त जा रही है। तो मुझे बहुत, जब उसकी एक दिन हमारी रीडिंग थी, नेक्स्ट डे फिर 10 दिन डेविड साहब की जुड़वा 2 की शूटिंग थी, फिर 10 दिन बाद मेरी वो ब्रिटिश फिल्म की शूटिंग थी। तो रीडिंग जब हम कर रहे थे वो ब्रिटिश फिल्म की, बॉय विद द टॉप नॉट की, तो जब रीडिंग ख़त्म हो गई तो मैंने, वो डायरेक्टर थी, उनसे मैंने पूछा, यंग डायरेक्टर थी स्टेफी, मैंने कहा स्टेफी, अगर आपको ये कैरेक्टर किसी एक ऐसी विजुअल में बताना तो आप कैसे बताएंगी? तो उन्होंने कहा मिस्टर खेर, जैसे एक सूखा हुआ पत्ता होता है जो ऊपर पेड़ से गिर जाता है सूखा हुआ, उसको ये डर होता है कि कोई पाँव अगर उस पर पड़ गया तो वो कैसे क्रच क्रच करके उसकी आवाज़ आएगी। मैं दंग रह गया कि वाह कितना अच्छा डिस्क्राइब किया है इसने कि ये कैरेक्टर मुझे ऐसे करना है। विजुअली इट्स फैंटास्टिक ना, एक पत्ता गिरा हुआ है उसको ये डर है। फिर मैं बाहर आया इसी ट्रांस में और मैंने डेविड धवन को फ़ोन लगाया उसी ट्रांस में। मैंने कहा डेविड कल क्या सीन है? अरे सीन क्या होता है, जो तू बोल देगा सीन है, उसमें क्या होता है, डायलॉग जो बोल देना बोल देंगे, कोई सीन नहीं होता। तो दैट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द डायरेक्टर इन हिज एक्टर्स। डेविड साहब के साथ मैंने शोला और शबनम में काम किया, बहुत, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स दैट आई हैव वर्कड विद, एंड ही इज कॉल्ड द मनमोहन देसाई ऑफ दिस जनरेशन। 44 सक्सेसफुल फिल्में बना चुके हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं डेविड धवन। शोला और शबनम में आप श्रीदेवी के दीवाने थे। हाँ, काफी उम्र के होते हुए भी। जी, काफी उम्र का क्या मतलब फिल्म में। श्रीदेवी was one of the finest actresses in the world. In the world. मैंने बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, बाहर की एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, लेकिन श्रीदेवी was effortless. वो खाना खा रही होती थी, मजाक कर रही होती थी, और फिर सडनली डायरेक्टर बोलते थे शॉट रेडी है, और वो इलेक्ट्रीफाइंग तरीके से, चाहे वो चालबाज हो, चाहे वो चांदनी हो, चाहे वो लम्हे हो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो बड़ी जल्दी चली गई मेरे हिसाब से। फेस नहीं, उनका चेहरा पूरा नहीं, स्ट्रक्चर, पूरी एक बॉडी का एक एक पोर एक्टिंग करता था वो, पूरा। बहुत ही। she was a complete actress. She was one of the most amazingly international actresses from India. Amazing. I really miss her. बहुत जल्दी चली गई वो, बहुत काम करती थी और बहुत अच्छी थी, और बहुत उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों से सीखने को मिला है। मैंने श्रीदेवी जी से स्पॉन्टेनिटी सीखी है। हम लम्हे में वो जो हमने पैरोडी गाना किया था, वो लंबा सा हमारा जो एक गाना था, उसमें उनके फादर की डेथ हो गई थी श्रीदेवी जी की, तो वो इतनी प्रोफेशनल थी, वो वापस गई, इंडिया आई, फिर वापस आके उन्होंने वो कॉमेडी सीन पहले किया। दैट इज द डेडिकेशन दैट शी हैड। अमेजिंग। इवन काजोल, सच ए ब्रिलियंट एक्ट्रेस, सच ये दीज आर सम, हमको, और ये इसीलिए इतने सालों तक बरकरार है।